अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे एक नौजवान का मैसेज मौसूल हुआ। वो मुझे कहता है, मौलाना साहिब मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकता, डॉक्टर ने कहा है कि आपकी रिपोर्ट ठीक नहीं है और हम मियाँ बीवी आपस में बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, मैं उसको तलाक भी नहीं दे सकता। अब मैं पूछना आपसे ये चाहता हूँ कि क्या मेरी बीवी किसी और के साथ हम मिसरी कर कर हमल ठहर जाए, उसको क्या बच्चा ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हम उस बच्चे को? तो ये आज का सवाल है और आपने इस सवाल सुनकर अंदाज़ा लगा लिया होगा कि किस किस्म का सवाल है। आया कि वो हजरात जिनके अंदर, जो मर्द हजरात है जिनमें कमज़ोरी है ये, कि उनकी बीवी ये काम कर सकती है कि नहीं कर सकती है। अगर बीवी में कमज़ोरी है, शोहर ये काम कर सकता है नहीं कर सकता, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह इस मौजू पर डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को आखिर तक देखेंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं फॉलो कर इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे सुनेंगे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेरे भाई दोस्तों और बुज़ुर्गों और पर्दे में रहकर सुनने वाली मेरी गयूर माओ बहनों, एक बात ज़हन में रखें, औलाद का देना लेना ये अल्लाह ताला के हाथ में है। अल्लाह ताला जिसे चाहे उसको औलाद जैसी नेमत से नवाज देते हैं और जिसे चाहे सब कुछ होने के बावजूद उसको औलाद नहीं देते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देख लीजिए, कितने सालों बाद जाकर इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अल्लाह ताला की वो ज़ात है जो कि यानी कि इसकी काम करने में जो सिर्फ बाप के मोहताज नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बगैर बाप के पैदा किया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के पैदा किया। हमारा अल्लाह वो है जिस पर हम अगर तवक्कुल करें तो अल्लाह ताला उस काम को मुमकिन बना देते जो काम नामुमकिन हुआ करता है, ठीक है। तो अब आप डॉक्टरी रिपोर्टों पर जा रहे होते हैं, डॉक्टर ने ये कह दिया, डॉक्टर ने ऐसा कहा है, अगर ऐसा हो जाएगा तो यूँ हो जाएगा। भाई इस मामले के अंदर डॉक्टर कुछ भी कहे, अल्लाह पर भरोसा ना छोड़े, अल्लाह पर भरोसा रखे, अल्लाह पर भरोसा ना छोड़े कि अल्लाह जो से अल्लाह ताला ये काम नहीं, अल्लाह ताला कर सकते हैं। और जो आपने कहा है कि किस तरह करना, आप खुद अंदाज़ा लगाए। कुरान कहता है कि बीवी के अलावा, बीवी शोहर के अलावा, बीवी शोहर से और शोहर बीवी के, इसके अलावा वो शौक ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती है। अगर आपकी बीवी किसी आपके निकाह में होते हुए किसी और के पास जाए, क्या आपकी अकल ये गवारा करेगी? हाँ, थोड़ी देर के लिए आप ये मान चुके हैं कि मेरी बीवी वहाँ चली जाए, क्या आपकी अकल इस बात को गवारा करेगी कि आपकी बीवी आपके होते हुए किसी और के पास जा रही है? ये नाजायज़ और हराम है। आप ऐसा जो कर रहे हैं अल्लाह से क्यों नहीं मांगते? ठीक है, ठीक है, अल्लाह ताला बेनियाज़ है। बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला देखना चाहते मेरे बंदे के दिल में क्या है, ठीक है, नंबर एक। और नंबर दो जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो ये है कि आप अगर ऐसा औलाद आपको नहीं हो रही है तो आप ले पालक बच्चा ले लें किसी से, भाई किसी से कह भाई मुझे बच्चा दे देंगे वाला, किसी से ले ले, आप उसको पाल ले आप। लेकिन ये काम करना आपके लिए जायज़ नहीं है, ना तलाक देना आपके लिए जायज़ है इस बारे में, और ना ही ना बीवी का तलाक लेना जायज़ है। और जो उनसे हाँ, हम मिसरी ठीक कर रहे हैं, वो हम मिसरी ठीक कर रहे हैं, देखिए ना, हम मिसरी में कोई फ़र्क नहीं है, फॉल्ट नहीं है, हम मिसरी ठीक की जा रही है। बस वैसे मसला आ रहा है कि वो बच्चा पैदा नहीं कर सक रहा, यानी कि उसके अंदर वो क्वालिटी नहीं है, स्पर्म नहीं उसके अंदर नहीं है वो वाले, वैसे सब कुछ ठीक है। तो आपके लिए कतई ये बात जायज़ नहीं है कि आप ये काम करें जाकर, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो सारा मसला समझ आ गया होगा। दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।